वेलकम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग इंडेक्स सूचकांक को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे आप किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल फीवर को समझ सकते हैं। इंडेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मामीटर ऑफ मार्केट। जैसे अगर हम लोगों को फीवर शरीर में आता है तो हम लोग ऐसा नहीं कि थर्मामीटर कहीं भी लगाते हैं और हम लोग अपने शरीर के फीवर को, अपने टेम्परेचर को मेजर करते हैं। हम लोग क्या अपने बगल में लगाते हैं या फिर अपने मुंह में लगा करके हम लोग पूरे बॉडी का, तो बॉडी बहुत बड़ा है लेकिन जहाँ से हम लोग रीडिंग करते हैं वो स्थान एक ही दो है। ठीक, तो मार्केट में ऐसे अनगिनत हजारों स्टॉक हैं, लेकिन उन सारे स्टॉक्स का क्या हेल्थ हो सकता है, फाइनेंशियल क्या हेल्थ हो सकता है, ये हम लोगों को पता चलता है कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ से हम लोगों को ये पता चल सके कि मार्केट में डिमांड है या मार्केट ऊपर जाने वाली है। अगर जैसे शरीर का एक जगह पे टेम्परेचर अधिक है, इसका मतलब पूरे शरीर में फीवर है। उसी तरीके से यदि इंडेक्स का जो सूचकांक है हमारा, अगर वो ऊपर की तरफ दर्शा रहा है, इसका मतलब है कि लगभग स्टॉक्स में ऊपर का डायरेक्शन बन रहा है, यानी मार्केट में तेज़ी है। तो ये हम लोग 6-7 हज़ार स्टॉक को एक साथ ना देख करके उन 7,000-6,000 स्टॉक के जो मेजर इंडेक्स है उसको देख करके पता कर सकते हैं कि हम लोगों को किस डायरेक्शन में किस स्टॉक के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडेक्स क्या है ये हम लोग समझ गए। फाइनेंस, किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल हेल्थ को नापने का एक पैरामीटर कैसे बनता है। मान लीजिए कि चार कोई भाई है, ABCD। ये 200 रुपया प्लस कमाता है, ये 200 रुपया प्लस कमाता है, इसको 150 रुपया का घाटा होता है और ये कुछ भी नहीं कमाता है, न्यूट्रल है। ठीक है, और इन सब की, इन दोनों की सेविंग जो होती है 100-100 रुपया, 50-50 रुपया सेविंग होती है, तो 100 रुपया का सेविंग। तो ओवरऑल अगर यदि घर में हम सेविंग की बात करें तो 100 रुपया का सेविंग है और एक आदमी का 150 रुपया का घाटा है, तो नेट में इतना होने के बाद भी 50 रुपया का क्या है? घाटा है। तो अगर हम इसको इंडेक्स के रूप में देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 50 रुपया का घाटा है, तो हम इसका इंडेक्स एक बना सकते हैं कि इनके भाव को लेकर के इनके लिए हम कोई नंबर रखेंगे, इनके लिए कोई नंबर रखेंगे और ऐसे करके एक भाव बनाएंगे। ठीक है, तो उस भाव के अकॉर्डिंग हम रीड कर लेंगे कि इन चारों भाई के फाइनेंशियल ग्रोथ का फीवर क्या है, इनका टेम्परेचर क्या है। तो वैसा ही मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, लेकिन अलग अलग सेक्टर के कुछ एक कंपनी को, जो बहुत भारी कंपनी है, जो लार्ज कैप का कंपनी है, जो ब्लू चिप कंपनी है, उनको शामिल करके उनके मार्केट कैप का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक नंबर, एक बेस नंबर तैयार कर लिया गया। और उनके भाव यदि ऊपर जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि 50 कंपनी का एक बेस बनाया गया जिसको निफ्टी 50 बोलते हैं। भारत के टॉप के 50 जो लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है, वो टॉप के 50 कंपनी को लेकर के एक रीडिंग बना दी गई। ठीक है, अब ये 50 कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो मान लीजिए कि हमने निफ्टी का 2000 का बेस लिया, तो जैसे ही 50 कंपनी में मैक्सिमम कंपनी, कोई ज़रूरी नहीं कि 50 एक साथ, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दो ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक माइनस में, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो कंपनी में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो बेस हमने बनाया, यदि पॉजिटिवली अगर एक निगेटिव कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, दो इतना कर दे रहा है कि फिर भी पॉजिटिव हो जा रहा है, तो इंडेक्स हमारा क्या होगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स दर्शाता है कि हम लोगों को स्टॉक मार्केट में अब क्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिकवाली के लिए तैयार रहना चाहिए अपने स्टॉक्स को, कि खरीदे के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनता है और क्या है ये समझ में आ गया। सेक्टर वाइज इंडेक्स, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग जानते हैं NSE और BSE। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्स है, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा, मतलब बहुत सारे इंडेक्स हैं। तो अलग अलग सेक्टर का मतलब क्या हुआ? फार्मा का सेक्टर अलग, तो उसके लिए अलग इंडेक्स, ऑटो का सेक्टर अलग, तो उनके लिए अलग सा इंडेक्स। ठीक है, बैंकिंग का सेक्टर अलग, तो उनके लिए अलग सा इंडेक्स। तो अलग अलग सेक्टर के भी इंडेक्स होंगे जिनको सेक्टर वाइज इंडेक्स बोलते हैं। और इन सारे सेक्टर्स के जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे ऑटो के बड़े कंपनी, फार्मा के बड़े कंपनी, मैन्युफैक्चर के बड़े कंपनी, FMCG के बड़े कंपनी, ठीक ना, तो उन सारे बड़े बड़े कंपनी को लेकर के, इनमें से सेक्टर वाइज में से 50 टॉप की कंपनी को लेकर के जो हमारा नेशनल इंडेक्स बनाया गया, मेजर इंडेक्स बनाया गया या बेंचमार्क इंडेक्स बनाया गया, उसी का नाम है निफ्टी 50।
बेंचमार्क इंडेक्स यदि अच्छा है, इसका मतलब सारे इंडेक्स अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि इन सारे इंडेक्स को चलाने वाला जो मेजर स्टॉक है वो सारे स्टॉक्स ये निफ्टी 50 यानी बेंचमार्क इंडेक्स में है। तो अगर इनके टॉप क्लास के स्टॉक जो इनको मूव करा रहे हैं वो इनमें हैं, अगर इसका हेल्थ अच्छा है डैट मीन्स इनका भी हेल्थ क्या होगा, अच्छा होगा। तो सेक्टर वाइज इंडेक्स को हम समझ गए, और बेंचमार्क इंडेक्स में हमारा आता है एनएससी और बीएससी, भारत के टॉप के 50 कंपनी का सूचकांक और भारत के टॉप के 30 कंपनी का सूचकांक, जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं 30 कंपनी का। तो सेंसेक्स एक सूचकांक है और आपका एक निफ्टी 50 सूचकांक है एनएससी एक्सचेंज का, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का नाम है निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडेक्स है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम है सेंसेक्स जो 30 कंपनी को लेकर के उनके बेस प्राइस को लेकर के बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मंत्र एक ले लेते हैं कि अगर इनका हेल्थ अच्छा है तो क्या करना है, बुरा है तो क्या करना है। मान लीजिए कि 3 कंपनी है ABC जो सेम सेक्टर की, मान लीजिए हम ले लेते हैं ऑटो सेक्टर की 3 कंपनी है, और हमारा जो इंडेक्स है वो कैसा है, पॉजिटिव बता रहा है। हमारा जो बेंचमार्क इंडेक्स भी पॉजिटिव बता रहा है और ऑटो का इंडेक्स भी पॉजिटिव बता रहा है। अब आप जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, आपको लग रहा है कि तीनों कंपनी का जो डिमांड जोन है वो 80 से 50 रुपये का और सप्लाई जोन है 200 से 150 रुपये का। तो एक कंपनी है जो डिमांड जोन पे है, एक कंपनी नो ट्रेड जोन में है और एक कंपनी सप्लाई जोन के आसपास है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बिना एनालिसिस का किसी में भी घुस जाते हैं, और इसमें घुसेंगे तो लॉस होगा, इसमें घुसेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, इसमें घुसेंगे तो लॉस की संभावना कम होगी, प्रॉफिट अधिक होगी। तो बेंचमार्क इंडेक्स और सेक्टर वाइज इंडेक्स कैसे आपको ट्रेड में हेल्प कर सकता है ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा हो, और प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ बहुत से बहुत शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।